अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? शकीला चौधरी। तालीम मैडम? MBA फाइनेंस, MSc डबल मैथ्स और बहुत सारे कोर्सेज मैंने पाकिस्तान से बाहर से किए। वो इसलिए कि क्योंकि ये मेरी फील्ड नहीं थी, तो फिर मुझे इस फील्ड में इस फील्ड को समझने के लिए फिर मुझे इससे रिलेटेड बहुत सारे कोर्सेज करना पड़ा। स्कूल का नाम? स्कूल ऑफ साइंस। ये कहाँ पे वाक़ है? ये MH CMH और GHQ के बिल्कुल एक साइड पे साथ कह लें, आर्मी फ्लैट्स के बिल्कुल सामने है। कितना अर्सा हो गया माशाल्लाह स्कूल को? अरसा सर मेरी एजुकेशन कंप्लीट हुई 2005 में और 2009 से में। तो किस तरह शौक हुआ? कोई शौक तो बिल्कुल भी नहीं था। जी। शौक तो बिल्कुल भी नहीं था। बाय कास्ट चौधरी हैं, तो चौधरियों ने कोई नौकरी नहीं करने दी, तो उन्होंने कहा था कि अपना एक बाइज़्ज़त एक शोबा है, ये है तो सारे शोबे हमारे बाइज़्ज़त हैं। जब हम खुद स्ट्रॉन्ग हैं, ठीक हैं, तो कोई मसला ही नहीं है। लेकिन मेरे फादर ने मेरी हर ख्वाहिश मानी, उसका एहतराम किया, तो फिर मेरा भी फ़र्ज़ बनता था कि जो वो कहें मैं मानूँ। अच्छा मैम, ये बताएं कि माशाल्लाह आपने स्कूल खोला, आपको इतना अर्सा हो गया, क्या मुश्किलात पेश है? मुश्किलात तो सर बेहिसाब। जब ये सिस्टम शादी से पहले से ये है मेरा स्कूल, माशाल्लाह। तो जब मैं ये फैमिली फ्रेंड्स ही थे, हम लोग हैं, उन्होंने जब ये सिस्टम शुरू किया था उस टाइम इस एरिया में सिर्फ स्प्रिंगफील्ड था, हार्ले स्ट्रीट में जो था, जी बिल्कुल ठीक है। उस टाइम रूट्स भी आई थिंक नहीं था, नहीं, ठीक है, और एक ये स्कूल था और बहुत अरूज पे था ये स्कूल, ठीक है। हाँ, एक फाल्कन स्कूल था, अब GHQ के बैक पे फाल्कन स्कूल था। फाल्कन स्कूल भी बहुत अच्छा था उस टाइम, सरोसाफ रन कर रहे थे, उनकी डेथ हो गई है। और फिर ये स्कूल था, ये मैम तबस्सुम शबीर इसकी प्रिंसिपल थी, और उधर हार्ले में। और ये स्कूल बहुत बहुत अरूज पे था, ट्रिपल स्टोरी, बल्कि 4 पोर्शन थे इसके, और एडमिशन रुक जाते होते थे, इतनी स्ट्रेंथ होती थी। लेकिन उस टाइम भी मामला जो थे ना, यही थे कि पेरेंट्स जब आते थे तो यही कि हमें प्रॉब्लम्स हैं फ़ी के लिए। एक एक दो दो तीन तीन चार चार महीने की जब फ़ी नहीं आती थी, तो उसके बाद जब वो फ़ी इकट्ठी हो जाती थी, उसके बाद वो छोड़ के चले जाते, ठीक है, ये होता था। फिर हम उन्हें फोर्स भी नहीं कर सकते, अब कोई घर भी पीछे नहीं जा सकता कि आपने फ़ी नहीं दी, हम उन्हें कुछ नहीं कह सकते थे। और ऐसा होता, अभी तक ऐसा ही है, उसी तरह मामला चल रहे हैं। कोऑपरेट करती हूँ मैं पेरेंट्स के साथ जितना मुझसे हो सकता है, बल्कि उससे भी ज़्यादा करती हूँ। बहुत अच्छे भी पेरेंट्स हैं, अपनी ज़रूरियात को साइड पे रख के तो करते हैं अपने बच्चों के लिए, सारे ही पेरेंट्स करते हैं। मैं भी मुश्किलात उनको भी होती हूँ, क्योंकि महंगाई इतनी ज़्यादा रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है। अब उनके 8-8, 9-9 बच्चे, किसी के 5, हमारे आर्मी पर्सन्स तो माशाल्लाह 6, 7, 8, 9, 10 इतने भी हैं मेरे पास कि उनकी ये, तो फिर उनके लिए जब वो कुछ कहते हैं तो फिर एक ख्याल आता है कि मुश्किल कहीं ज़रूर होगी। अच्छा मैम, ये बताइए कि माशाल्लाह कहाँ तक स्कूल है आपका? स्कूल सर पहले तो ये मैट्रिक तक था। इस एरिया के काफ़ी ज़्यादा बच्चों ने मुझसे मतलब बैजेस निकले हैं यहाँ से मैट्रिक करके मेरे अंडर। उसके बाद शादी के बाद जब मेरी बच्ची हुई, तो फिर मैंने इसको प्राइमरी तक कर दिया, इसलिए कि मैं खुद टाइम नहीं दे सकती थी। फिर मैंने 6 से आगे हार्ले में अपनी एक दोस्त, उसके स्कूल में भिजवा दिए थे बच्चे, और प्राइमरी तक फिर मेरे साथ जो वाइस प्रिंसिपल हैं वो करती थी, देखभाल करती थी। फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग रशिया हो गई, फिर मुझे उनके साथ जाना पड़ा, और बस इस तरह फिर जब वापस आए तो फिर सिस्टम तो बहुत डाउन हो गया था। अब फिर नए सिरे से उठा रहे हैं, चलिए इंशाल्लाह, हमारी दुआ है आपका। अच्छा हम ये बताएं कि क्या हुकूमत सपोर्ट कर रही है स्कूलों के साथ? ये हमें तो सर हुकूमत उल्टा हमें बल्कि सपोर्ट करने के बजाय हमें परेशान कर रहे हैं। पानी का टैक्स 72,000, पानी कभी आता है कभी नहीं, अक्सर ही नहीं आता पानी, ठीक हो गया। कितनी ज़रूरत होती है अब स्कूल में पानी की, ठीक है। उसके अलावा जो एक बोर्ड लगा हुआ है बाहर, स्कूल के नाम से एक बोर्ड लगा हुआ है, उसके भी 4 वो लेते हैं, मतलब टैक्सेस ने परेशान किया हुआ है हमें। उसके अलावा हुकूमत हमें क्या सपोर्ट करेगी, परेशान ही कर रहे हैं। क्या करनी चाहिए सपोर्ट?
सर बस परेशान ना करें, हमें हमारे सिस्टम चलाने दें, चलाने दें। कम से कम परेशान, सपोर्ट नहीं कर सकते तो परेशान भी ना। पैगाम दें बच्चों के वालिदैन को। बच्चों के वालिदैन को पैगाम ये है कि बच्चे स्कूल में थोड़ा टाइम होते हैं, घर में ज़्यादा टाइम होते हैं। जब हमारे पास बच्चा आ जाता है तो पेरेंट्स भूल जाते हैं कि बस जो करके आ गए बस हो गया। बिल्कुल सही। ठीक है, यहाँ पे भी हम भी और आप भी, हम मिल के बच्चे को बनाएंगे। माशाल्लाह। अकेले स्कूल में सिर्फ कुछ नहीं होगा। आपका बच्चा आता है, मोस्टली माएँ आती हैं और कहती हैं ट्यूशन भी नहीं, ट्यूशन जाता है हमारा बच्चा, ट्यूशन, ठीक है ना, जाता है। और तो मैं फिर पूछती हूँ कि जब वो वापस आता है तो आप उसे चेक करते हैं? नहीं, बस वो देर हो जाती है, इनके बाबा भी फिर देर से आते हैं, तो मैं भी काम लगी हुई होती हूँ। तो फिर मैं कहती हूँ आप, हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी हमारा बच्चा है, तो सारे काम छोड़ के अपने बच्चे को पहले देखा करें कि वो क्या कर रहा है। चले आप उस पर जो पैसा खर्च कर रहे हैं वो तो एक अलग चीज़ है, उसके जो टाइम उसका जा रहा है ना, वो बहुत कीमती है। सर अभी हमारे बच्चे हैं, हम अगर उर्दू है ना एक लैंग्वेज, मैं कहती हूँ उर्दू एक लैंग्वेज है, इंग्लिश एक लैंग्वेज है, इस्लामियात और जियोग्राफी, पाक स्टडीज़ वगैरह ये हमारी हिस्ट्री है, ठीक हो गया। बाकी उसके अलावा 2 मेन सब्जेक्ट मैथमेटिक्स और साइंस है, रट्टा कहीं भी नहीं होता, वो हमें कभी कामयाब नहीं करता। मैं अब मेरे पास जो बाहर से बच्चे आ रहे हैं, आप यकीन करिए उन्हें उर्दू का एक लफ्ज़ उनको बोले नहीं लिखना आता। FG स्कूल से हमारे आए हुए बच्चे, उन्हें कुछ नहीं आता। अच्छे भी हैं बच्चे, बहुत अच्छे भी हैं, लेकिन हमारे बच्चों को लैंग्वेज पे ना उर्दू पे कमांड है ना इंग्लिश पे कमांड है, किसी पे भी कमांड है। तो मैं पेरेंट्स को कहती हूँ ज़्यादा नहीं तो कम से कम 2-2 लफ्ज़ ले लें और अपने बच्चों को उर्दू में जोड़ तोड़ के साथ, सिलेबल के साथ आप 2 लफ्ज़ पे थोड़ा सा टाइम लगा दें, तो हमारे बच्चे की अगर लैंग्वेज स्ट्रॉन्ग होगी तो वो कहीं मार नहीं खा